कल की क्लास में हमने जेनेटिक्स डिजीज के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उपार्जित यानी कि एक्वायर्ड डिजीज, जिसके अंदर क्या है, जो जन्म लेने के बाद जीवन में जितने भी रोग होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वो उपार्जित होते हैं, यानी कि वो हम खुद गेन करते हैं। ठीक है, अपनी इररिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण भी हो सकता है, ठीक है, अपना खुद का ध्यान नहीं रखने के कारण भी हो सकता है, और कुछ जानवरों के काटने से भी हो सकते हैं। तो वो सारे के सारे कैसे होते हैं, उपार्जित रोग होते हैं, जो कि हम अपने जन्म लेने के बाद जो है वो अपने जीवन में उनको गेन करते हैं। तो देखो होते कौन कौन से हैं, जैसे संक्रामक रोग है, ठीक है, इन्फेक्शन वाले होते हैं। एक गैर संक्रामक होते हैं जो इन्फेक्शन से नहीं फैलते हैं। इसमें देखो सबसे पहले अपन संक्रामक रोगों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें क्या है, जीवाणु है, वायरस है, कवक है, प्रोटोजोआ है, कृमि है। तो ये सारे के सारे किसी न किसी तरह से संक्रामक रोग होते हैं, यानी कि इन्फेक्शन से रिलेटेड होते हैं, यानी कि दूसरे के संपर्क में आने पर फैलते हैं। तो वो कौन से होते हैं, संक्रामक होते हैं। और गैर संक्रामक कौन से होते हैं, जो कि दूसरों के संपर्क में आने पर नहीं फैलते। अब देखो गैर संक्रामक कौन से होंगे, जैसे आपको किसी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से डिजीज है, जैसे विटामिन ए की कमी से अगर किसी एक की आंखें खराब है, तो ये तो नहीं है कि उसको हाथ लगाने से आपकी भी आंखें कमजोर हो जाएंगी, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो वो गैर संक्रामक में आते हैं। और संक्रामक रोग कैसे होंगे, या तो किसी मच्छर के काटने पर हो जाएगा, या किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हो जाते हैं। तो वो सारे कौन से होते हैं, वो संक्रामक रोग होते हैं। तो संक्रामक रोगों के अंदर भी कौन कौन से होते हैं, जैसे बैक्टीरियल डिजीज होती है, वायरस डिजीज होती है, फंगस डिजीज होती है, प्रोटोजोआ है। इसके अलावा कृमि यानी कि निमेटोड रोग जो होते हैं, जैसे कृमि या जो पेट में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, कृमि रोग जो होते हैं वो हो जाएंगे, जिन्हें नीमेटोड्स कहा जाता है। तो संक्रामक रोग जो है, रोगी व्यक्ति से संक्रमित वस्तुओं, संक्रमित जल, भोजन से तथा संक्रमित जंतुओं से जो स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं। तो ये संक्रमण करने वाले सभी चीजें हो सकती हैं, दूषित जल हो सकता है, खाना हो सकता है, ठीक है, संक्रमित व्यक्ति हो सकता है, जानवर भी हो सकते हैं। तो ये सारे क्या करते हैं, ये संक्रामक रोग जो है वो उनको फैलाते हैं। अब देखो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जीवाणु जनित यानी कि बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज क्या होती है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक तो यूकैरियोटिक होती है और एक प्रोकैरियोटिक होती है। यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है ना, उसके अंदर केंद्रक जो होता है, उसके आप साइड में जो झिल्ली देख रहे हो ना, ये कंप्लीट होती है, ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक होता है, इसके अंदर कैसी होती है, बहुत ही महीन होती है, बहुत ही पतली होती है। तो ये क्या करती है, ये ग्रोथ करती है दूसरे की बॉडी में जाकर, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोटिक होती है, इसमें केंद्रक कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, केंद्रक कंप्लीट होता है। जैसे कि अपन है, ह्यूमन बींग्स है, तो उनके अंदर क्या होता है, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस जो होता है वो बिल्कुल कंप्लीट होता है। न्यूक्लियस के बाहर जो कोशिका पाई जाती है वो क्या होती है, पूरी कंप्लीट होती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता। आप ध्यान से देखोगे तो डैश डैश से बना रखा है, ठीक है। तो केंद्रक के बाहर जो आवरण पाया जाता है, लेयर पाई जाती है, वो इनकम्प्लीट होती है। वो किसमें होती है, प्रोकैरियोटिक। और वो प्रोकैरियोटिक कौन होते हैं, जीवाणु या बैक्टीरिया कहलाते हैं। वायरस में भी यही होता है। वायरस में क्या होता है, डीएनए या आरएनए दोनों में से एक होता है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। तो अब जो बैक्टीरियल डिजीज हैं उनमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे टीबी के बारे में, जिसे ट्यूबरक्लोसिस और हिंदी में क्या कहा जाता है, तपेदिक कहा जाता है। इसका रोग का कारक यानी कि जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है, जो कि इस रोग को फैलाता है, तो उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अगर आपको इंग्लिश में अगर आप नेम लिखोगे ना, तो ट्यूबरक्लोसिस लिखा हुआ आएगा, ऑप्शन में आएगा तो ट्यूबरक्लोसिस भी होगा, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस पूरा नाम लिखा हुआ आएगा, तो आप इसको नाम से पहचान सकते हो इसको। ये क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो उसी के कारण अपन को टीबी या ट्यूबरक्लोसिस जो है या तपेदिक रोग हो जाता है। हिंदी में वो तपेदिक भी दे सकता है, लेकिन आप इंग्लिश वाला ज़्यादा टर्म्स देखना, क्योंकि हिंदी में इनके कई नाम होते हैं। तो इस वजह से आप इंग्लिश के नेम ज़्यादा प्रेफर करना कि ट्यूबरक्लोसिस ही ध्यान दो। फिर इसके परीक्षण है, तो इसमें कौन सा परीक्षण किया जाता है, इसमें मैनटॉक्स परीक्षण किया जाता है, जिसके द्वारा पता चलता है कि इसमें क्या है, इनको टीबी है, ठीक है। इसके अंदर मैनटॉक्स परीक्षण होता है। इसके अंदर भी क्या होता है, जैसे कईयों में क्या होता है, टीबी की गांठ वगैरह होती है, तो उसमें क्या होता है, उस गांठ का परीक्षण किया जाता है कि कहीं टीबी की गांठ है या कोई और गांठ है। तो सबसे पहले टीबी का परीक्षण किया जाता है उसके अंदर। तो उस गांठ में से क्या किया जाता है, थोड़ा सा ब्लड का सैंपल ले लिया जाता है सिरिंज से, उसके बाद उसका टेस्ट किया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि ये टीबी की गांठ है या फिर किसी और चीज़ की है या कैंसर की है, ठीक है। तो वो इस तरह से इसका मेंटॉक्स परीक्षण किया जाता है। अब लक्षण देखो, जो टीबी से जनित रोग होते हैं ना, उनमें क्या होएगा, खांसी, बुखार, कमजोरी, और सबसे ज़्यादा फेफड़ों पर यानी कि लंग्स जो होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड रहते हैं। ऐसे जो जिनको टीबी होते हैं ना, तो उनके आसपास कम रहना चाहिए या मास्क लगा कर रहो,
क्योंकि जो उनके कफ बनता है ना, तो उसके अंदर इसके बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इसी वजह से इनके बर्तन हैं, इनके कपड़े हैं, सब अलग रखे जाते हैं। इस बीमारी से बचने के लिए सरकार द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है डॉट्स, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इसके अंदर क्या कहते हैं, पूरे के पूरे जो मतलब टीबी से ग्रसित रोगी जो होगा ना, उसको पूरा ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है डॉक्टर की, डायरेक्ट मतलब इनकी ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। अलग से हॉस्पिटल होते हैं टीबी के, बीकानेर में है भी टीबी का हॉस्पिटल अलग से है, ठीक है। तो वहां पर अलग से इनका ट्रीटमेंट चलता है और पूरा कोर्स चलता है इनका। बीच में इसका ट्रीटमेंट बंद नहीं कर सकते, अगर बंद कर दिया जाता है तो ये फिर से शुरू हो जाती है। तो इस वजह से इसका पूरा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है टीबी का। रोगी को डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मी की उपस्थिति में दवा दी जाती है। ये इसी इंग्लिश में जो लिखा हुआ है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, इसी का ही हिंदी में बता रखा है कि रोगी को जो है डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी की उपस्थिति में ही दवा दी जाती है, अलग से नहीं दी जाती है। उपचार में क्या होगा, इसको एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा टीका लगाया जाता है बीसीजी वैक्सीन, यानी कि बैसिलस कनेक्ट ग्योरिन, ये इंजेक्शन का नाम है। बीसीजी वैक्सीन जो है ये लगभग सभी के लगी हुई होती है बीसीजी वैक्सीन, ताकि क्या है कि भविष्य में जो है टीबी आपको ना हो। नेक्स्ट है टाइफाइड, आंत्रशोथ या मोती झरा कहा जाता है, यानी कि आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है। ये क्या होता है, जैसे गंदा खाना, गंदा पानी, ठीक है। कई बार अपन क्या होता है, जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है या अपन किसी ट्रैवलिंग के लिए गए हुए हैं बाहर, जैसे घूमने के लिए जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, पानी चेंज हो जाता है, खाना चेंज हो जाता है। हो सकता है जहाँ पर अपन पानी पी रहे हैं या खाना खा रहे हैं वो हाथ धोकर ना बनाया गया हो, तो वो क्या होता है, उसके कारण ज़्यादातर टाइफाइड हो जाता है। टाइफाइड में क्या होता है, कईयों में तो बहुत तेज बुखार चढ़ता है, कईयों की बहुत धीमी धीमी सी बुखार चढ़ती है लेकिन कंटिन्यूअस रहती है। तो वो क्या होता है कि जैसे उसमें वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इसका वायरस, इसका सॉरी रोग का कारक जो होता है, बैक्टीरिया कौन सा होता है इसका, साल्मोनेला टाइफी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइफाइड का मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ये ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं ना, तो मैचअप्स में आते हैं। एक तरफ डिजीज के नेम दे दिए जाते हैं, एक तरफ बैक्टीरिया या वायरस का नाम दे दिया जाता है, मिक्स होकर आते हैं सारे, बैक्टीरियल भी और वायरस भी, ठीक है, प्रोटोजोआ भी। तो ये सारे के सारे मिक्स होकर आते हैं और इनके सामने क्या लिखे जाते हैं, इनके बैक्टीरिया वायरस इनके नाम लिखे जाते हैं कि किसकी वजह से फैलते हैं। तो आपको उनको मैच करके जो उनका आंसर देना होता है। तो टाइफाइड क्या है, आंत्रशोथ मोती झरा भी इसको बोलते हैं। रोग का कारक कौन सा है इसका, साल्मोनेला टाइफी, टाइफी से आप इसको याद रख सकते हो, टाइफाइड है। संक्रमण दूषित जल भोजन में इनके कारण हो जाता है। कई बच्चे जो मिट्टी वगैरह खाते हैं तो उनके अंदर तो डायरेक्ट ही पहुंच जाता है, ठीक है, तो उनको भी टाइफाइड होने के चांसेस रहते हैं। आंतों में यानी कि इंटेस्टाइन में संक्रमण सबसे ज्यादा होता है, खाना जो जहां पहुंचेगा वहीं सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होगा ना इसका। उपचार वही एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है। टीका है इसका टीएबी, यानी कि टाइफाइड, पैराटाइफाइड ए और बी। अगर आप बच्चों के कार्ड्स देखते हो ना, जैसे इंजेक्शन वाले कार्ड देखते हो, तो उसके अंदर दिया होता है टाइफाइड ए, टाइफाइड बी, ठीक है, पैराटाइफाइड ए, पैराटाइफाइड बी। तो वो सारे के सारे इनके टीकों के नाम होते हैं जो कि इन बच्चों को लगाए जाते हैं। परीक्षण इसका किया जाता है विडाल टेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि टाइफाइड के टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो वो होता है विडाल टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, जैसे ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव लिखा होता है। अगर 3 से ज्यादा पॉजिटिव होते हैं ना उसके अंदर, तो वो सारा का सारा क्या होता है, टाइफाइड से रिलेटेड होता है कि इनको टाइफाइड होने के चांसेस हैं या बढ़ सकता है ये, ठीक है। तो 2 से ज्यादा प्लस नहीं होने चाहिए उसके अंदर, सारे नेगेटिव में होने चाहिए। अगर एक भी प्लस आता है तो इसका मतलब क्या है, वो बैक्टीरिया जो है वो आगे ग्रोथ कर रहे हैं उसके अंदर। फिर है हैजा, यानी कि कोलेरा या विसूचिका इसको हिंदी में कहा जाता है। रोग का कारक है इसका विब्रियो कोलेरी। आकृति देखो इसकी कोमा के आकार की होती है। हैजा के अंदर जो ये बैक्टीरिया जो इन्फेक्टेड करता है उसकी आकृति होती है कोमा के आकार की, नाम होता है इसका विब्रियो कोलेरी। वाहक कौन होती है इसकी, मक्खी होती है, ठीक है। हैजा की वाहक जो होती है मक्खी होती है। अब इस समय जो भी फ्रूट्स अपन लेकर आते हैं ना, उन सब पर क्या होती है, जब अगर काट कर छोड़ दिए जाते हैं तो उन पर क्या होती है, मक्खियां बहुत ज्यादा आ जाती है, जिसके कारण हैजा फैलता है। इस मौसम में सबसे ज्यादा फैलता है हैजा, क्योंकि क्या है, इस समय मक्खियां भी बहुत ज्यादा होती हैं। और फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह जो भी बाहर से लाते हैं सबको वॉश कर कर फिर यूज करना चाहिए, क्योंकि वो हैजा फैलाने के कारण बनते हैं, क्योंकि मक्खी हर जगह पर है। फिर है संक्रमण दूषित जल या भोजन से, वही सेम ही चीज है, उल्टी डायरिया यानी कि लूज मोशंस है और बुखार फीवर हो जाता है। उपचार में एंटीबायोटिक या ओआरएस का घोल यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दिया जाता है।
ये अब गर्मी के अंदर लगभग लोग जो है इसको यूज करते हैं, ठीक है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो होता है पाउच के अंदर भी आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है, आजकल तो अलग अलग फ्लेवर्स भी आते हैं इसके, ताकि क्या है कि कईयों को क्या होता है इसके कारण पानी की कमी भी हो जाती है बॉडी के अंदर, तो ये ORS घोल जो है वो दिया जाता है। टीका इसमें दिया जाता है, ड्यूकोरल वैक्सीन दी जाती है जिसे TABC कहा जाता है। परीक्षण स्टूल टेस्ट किया जाता है, यानी कि मल का परीक्षण किया जाता है इसके अंदर, हैजा के अंदर। तो ये सारे टेस्ट थे इसके। सबसे पहले जो था अपना कौन सा था, टीबी था। टीबी के अंदर बैक्टीरिया कौन सा था, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस था। परीक्षण था इसमें मैनटॉक्स परीक्षण था। लक्षण थे खांसी, बुखार, कमजोरी। सबसे ज्यादा इन्फेक्शन फेफड़ों पर होता है। इसके अलावा इसके द्वारा सरकार के द्वारा जो चलाया गया प्रोग्राम है वो डॉट्स जो है वो किस रोग के लिए चलाया जा रहा है, टीबी के लिए चलाया जा रहा है, ठीक है। उपचार है एंटीबायोटिक, टीका है BCG वैक्सीन। टाइफाइड पढ़ा था, टाइफाइड को क्या कहा जाता है, आंत्रशोथ या मोती जरा कहा जाता है। सबसे ज्यादा इन्फेक्शन किसमें होता है, इंटेस्टाइन में होता है। रोग का कारक है साल्मोनेला टाइफी, ये बैक्टीरिया का नाम है इसका। संक्रमण दूषित जल या भोजन से हो जाता है। उपचार एंटीबायोटिक दवाएं ही दी जाती हैं। इसके अलावा इसका टीका जो है वो आपको ध्यान रखना पड़ता है, टाइफाइड या पैराटाइफाइड A और B। और परीक्षण है इसका विडाल टेस्ट। हैजा है तो इसका कौन सा है, बैक्टीरिया विब्रियो कोलेरी है, जो कि किस आकृति का होता है, कोमा की शेप का होता है। वाहक यानी कि कैरियर कौन होती है, मक्खी होती है, मक्खी इसको सबसे ज्यादा फैलाती है। संक्रमण है तो दूषित जल और भोजन से फैलता है। लक्षण उल्टी, दस्त और बुखार हो जाते हैं। उपचार है एंटीबायोटिक या ORS का घोल दिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछ ली जाती है ORS की। टीका इसमें दिया जाता है, ड्यूकोरल वैक्सीन दी जाती है, TAB कहा जाता है जिसको। परीक्षण इसमें स्टूल टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है डिप्थीरिया। अब डिप्थीरिया देखो, इसमें रोग का कारक यानी कि बैक्टीरिया कौन सा है, इसमें कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ठीक है। ये इसकी बैक्टीरिया का नाम है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। संक्रमण रोगी के संपर्क में आने से, यानी किसी को अगर डिप्थीरिया है तो दूसरे को भी फैल सकता है। सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है, जो ट्रैकिया होती है यानी कि श्वास नली जो होती है उसके अंदर क्या होता है, किसी ठोस पदार्थ का क्या हो जाता है, जमाव होना शुरू हो जाता है। कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जो खाते टाइम या किसी वजह से क्या होता है वहां पर जमाव होना शुरू हो जाता है, जिससे श्वास नली क्या हो जाती है, थोड़ी छोटी हो जाती है। छोटी होने के कारण क्या होगा, श्वास लेने में यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो उसमें क्या होगा, परेशानी होगी, बुखार हो जाएगी, ठीक है। ऐसे लगेगा जैसे कोई अपना गला घोट रहा हो, ठीक है। गला घोटेगा तो कैसा, जिससे सांस नहीं आ रहा है, ऐसी स्थिति आ जाती है ना। तो इसके अंदर भी ऐसा ही होता है, जो अपनी श्वास नली यानी कि ट्रैकिया होती है उसके अंदर क्या होता है, कोई ठोस पदार्थ का जो है वो जमाव होना शुरू हो जाता है, जो कि क्या करते हैं, उस पाइप को क्या करते हैं, रोकना शुरू कर देते हैं, जहां से अपनी सांसें जो है वो अंदर फेफड़ों तक पहुंचती है। तो इसको क्या कहा जाता है, गलघोटू भी कहा जाता है, या गलगंट रोग को घेंगा कहा जाता है। नोट लगा कर देखो, 3 रोग होते हैं, गलघोटू, गलगंट और गलसुआ। ये तीनों अलग अलग है। गलघोटू तो क्या है, डिप्थीरिया है, ठीक है। गलगंट रोग होता है यानी कि गोइटर, जो कि आयोडीन की कमी से हो जाता है। गलसुए है, ये पैरोटिड ग्रंथि में सूजन होना है, जैसे कान के आसपास जो है सूजन आ जाती है दोनों कान के आसपास, ठीक है, वो गलसुए होते हैं। परीक्षण इसमें शीत परीक्षण किया जाता है। उपचार है, ये भी एक तरह का ब्लड टेस्ट ही होता है जिसको नाम दिया गया है शीत परीक्षण। फिर है उपचार एंटीबायोटिक दवाएं और DPT का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसमें डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस, ये तीनों ही इसके अंदर क्या होते हैं, एक साथ दिए जाते हैं इस इंजेक्शन के अंदर। डिप्थीरिया का होता है, पर्ट्यूसिस होता है और टिटनेस होता है, ये तीनों इंजेक्शन एक साथ दिए जाते हैं, ठीक है। तो डिप्थीरिया में क्या होता है, अपनी मेन जो होती है ट्रैकिया यानी कि श्वास नली में प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण क्या होता है, गलघोटू रोग हो जाता है। गलघोटू का दूसरा फॉर्म भी पूछ सकते हैं, डिप्थीरिया को क्या कहा जाता है, तो गलघोटू हो जाएगा। बैक्टीरिया कौन सा है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई,